कि मेरा नाम दीपक जी नहीं, दीपक છે दीपक गोलू सच किले नहीं बोलू। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है साथियों। अब बहुत जल्द मेरा ये जो तकिया कलाम है सच क्यों ना बोलूं आपको गढ़वाली फिल्म में देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के बहुत ही चर्चित फिल्म निर्देशक हैं अशोक चौहान जी। इनकी एक फिल्म आ रही है रतब्यान और इस फिल्म में जो मुख्य भूमिका में होंगे, जो इस फिल्म के अभिनेता हैं संजय सिलोड़ी जी, वो एक पत्रकार की भूमिका निभा रहे हैं और उनका नाम इस फिल्म में होगा दीपक सिंह गोलू सच क्यों ना बोलूं। हालांकि इस टाइटल को वो गढ़वाली में बोलेंगे कि मेरो नौच दीपक सिंह गोलू और मैं सच किले ना बोलूं। तो आइए, ये पूरी टीम मेरे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे इस फिल्म के बारे में। और मैं बताना भूल गया कि मैं देहरादून में हूँ इस समय। अशोक चौहान जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे चौहान जी, इस फिल्म के बारे में बताइए। बहुत सारी फिल्में बनती है कल्चर पे, तमाम चीज़ों पर, घटनाओं पर बनती है। एक पत्रकार के ऊपर आपने फिल्म बनाई है, क्या है फिल्म में ये बताइए। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि पुलिस या पत्रकार या जो समाज से जुड़े हुए चरित्र हैं, इसलिए ऐसे सब्जेक्ट मुझे पसंद आते हैं कि वो समाज से जुड़े हुए होते हैं, समाज के बहुत नज़दीक होते हैं। चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, पत्रकार हो, ये लोग समाज से बहुत नज़दीक जुड़े होते हैं और हर पहलू से जुड़े हुए होते हैं। वो अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, हर पक्ष में होती है, हर जगह होती हैं। तो ये सब्जेक्ट एकदम दिमाग में आया तो पुलिस और पत्रकार की एक जुगलबंदी बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा, संजय सिलोड़ी जी इसमें जो है दीपक सिंह गोलू की भूमिका निभा रहे, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आपके माइंड में आ गया कि गोलू को चूज कर लेते हैं? आपको नहीं, आपको मैंने पहले भी देखा ना, जब मेरी खैर का दिन लगी थी तो आप इसी केस में आप कर रहे थे, तो मुझे वो तकिया कलाम दिमाग में था। ऐसे ही सेम एक बार पहले भी मेरे साथ होता है। तो फिल्म बना रहा था, तो मेरी एक हीरोइन हुआ करती थी जो प्ले वगैरह करती थी मेरे साथ। उसने बोला कि मैं उस कैरेक्टर का नाम राकेश रखा था मैंने। तो उसने पता क्या बोला कि मेरे जो घर में ना मेरी माँ मेरे जीजा को, उसका नाम भी राकेश है, तो उसको बोलती है राहु केतु और शनि। तो वो तकिया कलाम भी मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गया था और वो मैंने उसी की रात में विलेन का जो था तकिया कलाम रखा था कि मेरा नाम जो है राकेश है, राहु केतु और शनि। अब मैं जब तीनों ग्रह जब किसी कुंडली में बैठ जाए तो उसका सर्वनाश है। तो मतलब इस तरह का था वो। तो ये ऐसे ही आपका मैंने ये तकिया कलाम सुना था तो मेरे दिमाग में था। और एक पत्रकार की भूमिका जब करवा रहा था मैं, तो मुझे लगा कि हाँ, ये इसको तकिया कलाम देना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ जिसको हम लोग बोलते हैं समाज में, वो एक पब्लिक को अच्छी बातों को, सच बात को दिखाने के लिए ही है बेसिकली। और मुझे जो चीज़ पसंद आती है मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती है। मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि हाँ मुझे ये कैरेक्टर लेना चाहिए। मैंने आपसे लेकिन परमिशन लेता हूँ, आपसे भी परमिशन ली। जैसे मैंने संवाद 365 को भी इसमें इस्तेमाल किया है, लेकिन बाकायदा उनसे लेटर लिख के लिया मैंने कि मैं तब करूँगा, कल आपका ही नहीं तो मेरी फिल्म में बंद करवा देंगे, है ना। तो इस तरह से ये जहन में आ गया था खैर के दिन के टाइम पे भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे नाम का इस्तेमाल किया है फिल्म में, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। और संजय सिलोड़ी आज शायद नहीं है, अगर होते तो मैं उनसे पूछता कि दीपक सिंह गोलू बनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन इस फिल्म की जो अभिनेत्री हैं कनिका बहुगुणा जी, है ना, तो मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे जानेंगे। बहुत स्वागत है आपका। और इस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए, क्या आपका इसमें जो है रोल है और कैसा अनुभव है फिल्म में? काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा और थैंक यू सो मच अशोक सर का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और मुझे भी स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा था कि पता नहीं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन एक होता है ना, अगर आपके अंदर लगन है किसी चीज़ को करने का और आपके अंदर आर्टिस्ट एक कला है, तो आप डेफिनेटली आपको कोई भी चीज़ करने के लिए बोलो आप कर लोगे, आप उसमें ढल जाओगे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इसको पर्सनली इसलिए भी ईजिली कर पाई क्योंकि ये थोड़ा लाइफ से भी कनेक्ट है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ की एक सबसे बड़ी स्टोरी होती है कि आप किस तरीके से स्ट्रगल करते हो और किस मुकाम में पहुंचते हो। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि स्टोरी बहुत ही अच्छी है और मैं जनता से ये निवेदन करना चाहूँगी कि डेफिनेटली देखने आना, क्योंकि एक इसमें जो है एक लड़की की स्टोरी है कि वो कितनी गरीब होती है और वो कितना स्ट्रगल करके मेहनत करके उस मुकाम पे पहुंचती है और फिर जा करके जो है वो आगे की जो स्टोरी है वो आप स्क्रीन पे देखेंगे। ज़्यादा मैं बताऊँगी नहीं क्योंकि फिर मज़ा नहीं रहेगा। तो इसीलिए काफ़ी मुझे मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड जो है हमारा कल्चर बहुत आगे बढ़ रहा है, तो उसकी मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी
खुशी है कि हाँ हम लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो हमारे पर्दे पे जो है मूवी लग रही है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि मूवी शूटिंग करते हुए मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। देखो हमें बहुत मेहनत करनी होती है, हमारा जो रूटीन होता है सुबह 4 बजे से उठना और उसके बाद सीधे ये हमें ये नहीं पता होता कि हमने डिनर कब करना है। एंड मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे शूट करते करते मेरे हाथ में भी लग गई थी। जब फाइटिंग वाला सीन था तो फाइटिंग वाले सीन में भी मेरे हाथ पे थोड़ा सा जो है चोट लग गई थी। तो हमें बहुत सारी चीज़ें झेलना होता है। ये इसलिए करते हैं ताकि पब्लिक को एक इंटरटेनमेंट मिले, वो देखें, है ना। तो इसीलिए मैं यही पब्लिक से आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू ये बोलना चाहूँगी कि ज़रूर देखने आना। हम लोगों की बहुत मेहनत लगी और बहुत ही खूबसूरत मूवी है। एक लड़की और एक गरीब फैमिली के ऊपर कि वो कितना स्ट्रगल करते हैं और इतनी गरीबी आने के बाद भी जो है वो सामने वाले जो विलन्स होते हैं उनसे डरते नहीं हैं, मुकाबला करते हैं उनसे। अच्छा, ये भी बताइए कि फिल्म कब लॉन्च होगी? ये फिल्म एक्चुअली अभी मुझे भी आइडिया नहीं है, बट जब भी लॉन्च, डेट क्लियर नहीं है अभी, केवल ट्रेलर आप लोगों ने देखा होगा। तो मूवी जब लॉन्च होगी तो डेफिनेटली हम आपके चैनल के थ्रू और मेरे फेसबुक के थ्रू हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। तो अभी तो फिलहाल ट्रेलर ही लॉन्च हुआ है, तो फिर आगे की जो अपडेट है वो अशोक चौहान सर ही बता पाएंगे कि रिलीजिंग का कब सीन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कनिका ने सब कुछ बताया कि क्या कुछ जो है इस फिल्म में उनको करना पड़ा और क्या कितनी चुनौतियों के साथ जो है इस फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। तो आज तो इसका प्रोमो लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कब ये फिल्म जो है सिनेमा घरों तक पहुंचेगी। लेकिन आप ज़रूर इस फिल्म को देखना, क्योंकि इसका जो टीजर है वो मैंने अभी देखा है, प्रोमो जो है मैंने अभी देखा है और मुझे बहुत जो है वो पसंद आया है और आपको भी पसंद आएगा। थोड़ा सा इधर आइएगा आप। अच्छा, आपको मैंने देखा था, आप उसमें हंस रही थी। आपका किरदार क्या है ये बताइए। मैं हीरो की माँ हूँ। अच्छा, और मेरा अच्छा, नाम दीपक सिंह गोलू की माँ है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मेरी माँ है आप, इसका मतलब। अच्छा। और मेरा नाम सत्येश्वरी भट्ट है जी। और श्री अशोक चौहान जी के निर्देशन में मेरी ये तीसरी फिल्म है। अच्छा, पहले वो था खैरी का दिन, हाँ। फिर थी प्रधानी जी, देखी होगी आपने, जी, बिल्कुल। मेन लीड थी इसमें। और अब ये तीसरी फिल्म है रथ बियान, है ना। इसमें मैं हीरो की माँ हूँ और ये फिल्म बहुत अच्छी है और हमारे डायरेक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं। मतलब ऐसे काम करवा लेते हैं जो वैसे भी होता है ना, आदमी पहली बार फेस कर रहा कैमरा, पर वो इतना अच्छे स्टाइल से निकालते हैं उसके अंदर की जो कलाकारी है कि भाई बहुत ही अच्छा। अच्छा, अनुभव क्या रहा आपका? अनुभव मेरा बहुत अच्छा है। 3 फिल्में हो गई इनके साथ हमारी करते करते, और भगवान ने चाहा तो आगे भी करेंगे। और बस और मैं क्या बोलूँ, आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि ये फिल्म इतनी अच्छी है। मतलब इसके अंदर सस्पेंस है, माँ बेटे का प्यार है, कॉमेडी है, जो इंस्पेक्टर है लड़की मतलब महिला प्रधान फिल्म है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग आके इसको देखें एक बार। अच्छा, फिल्में जैसे बनती है उत्तराखंड कल्चर पर, लेकिन अगर स्पेशल की बात की जाए तो क्या है इसमें महत्वपूर्ण, क्या है? स्पेशल इसमें यह है तो एक तो रिपोर्टरों की जिंदगी पे है ये फिल्म, है ना, कि रिपोर्टर बेचारे किस तरह से जाके अब खबर लाते हैं अपनी जान पे खेल के, है ना, वो बात है। और एक ये है कि महिलाओं को मतलब सशक्त होना चाहिए। आज के ज़माने में महिलाओं को ऐसा होना चाहिए बिल्कुल कर्मठ। जैसे पिछली फिल्म थी प्रधानी, उसमें मेरा रोल था प्रधानी का, तो मैं भी ऐसी कर्मठ थी। और आंसू जी ने फिर महिला प्रधान फिल्म बनाई है। इसमें जो इंस्पेक्टर है हमारी कनिका बहुगुणा, उन्होंने इतना दमदार रोल किया है, ये बहुत अच्छा। और आप सभी से निवेदन है कि आप इस फिल्म को देखने जरूर आइएगा। अगले महीने लग जाएगी शायद ये फिल्म, तो आपसे निवेदन है भाई बहनों से सभी से कि आप जरूर देखें। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि आसान नहीं होता एक पत्रकार का जीवन, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में काम करते हैं तो हमें पता होता है कि कितनी चुनौतियां जो हैं हमारे जीवन में आती हैं और खबर करते समय हमें क्या कुछ जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये सब आप पर्दे पर भी देखेंगे जब आप इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे। फिलहाल आप लोग बने रहिए, देखते रहिए सत्यवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।